सभी का स्वागत है हाईवे क्लासेस पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे जो आपका यूपी टेट और जो सी टेट है दोनों के सिलेबस में कितना अंतर है। यहाँ पर हम आपको क्लियर करने वाले हैं। टोटल पासिंग मार्क्स क्या हैं, टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, पासिंग कितने हैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी कितने पासिंग मार्क्स हैं और कितना जो है हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये सारी बातें आज हम जानेंगे और टोटल सिलेबस समझेंगे कितने क्वेश्चन किस किस पोर्शन से कितने कितने सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो जो हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो यूपी टेट और सी टेट। अच्छा, ये यूपी टेट सी टेट क्या होता है ये आप भली बात जानते हैं कि सभी जो लोग टीचर के लिए जो है जिनका सपना है टीचर बनना और वो भी प्राइमरी लेवल में यानी कि शुरुआती लेवल यानी कि जैसे 1 से 5 तक के जितने भी टीचर बनना चाहते हैं हमारे जो है एस्पिरेंट, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो प्राइमरी के लिए अगर जाना चाहें तो वो क्या करें कि डीएल बीटीसी वगैरह ये करेंगे तब यहाँ से आ सकते हैं। बाकी बीएड करें तो आ ही सकते हो। बीएड में डबल फायदा हो जाता है कि बीएड में बीटीसी भी इधर 1 से 5 तक कर सकते हैं और 5 से उधर 5 से 8 तक भी कर सकते, 6 से 8 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है यूपी टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आपका पेपर निकल जाएगा। जो है आपने डीएलएड बीटीसी या बीएड कर रखा है उसके बाद ही आप सी टेट या यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं और साथ साथ में अपेयरिंग में भर सकते हैं। जैसे अगर कोई बीएड सेकेंड ईयर में है तो वो यूपी टेट का फॉर्म भर सकता है। जैसे बीटीसी के वो 3rd सेमेस्टर को दे रहा है पेपर, सेकेंड सेमेस्टर हो चुका है, उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है तो वो पेपर दे सकता है। मीन्स सेकेंड सेमेस्टर मतलब दूसरे साल में ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आपके लिए जो हमारे चैनल पर मैथ्स चल रही है यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट वगैरह के लिए बहुत ही गजब चल रहा है। पिछले साल भी 2018 में भी पढ़ाया, 2019 में पढ़ाया, 2020 अब 21 आ चुका है, 20 में तो कोरोना ही रहा, 21 में भी पढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा आपका, चिंता मत करिए। मैथ के लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए। यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट वगैरह टीचर्स के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए लास्ट में बताऊंगा करना क्या है। तो देखो पेपर 1 की बात कर रहे हैं तो यूपी टेट 2000, सी टेट 2021 की बात है ये। तो देखो आपका जो पेपर होगा उसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 सब्जेक्ट होगा, 2.5 घंटे होगा, मतलब 150 मिनट होंगे। ये मैंने लिख रखा है। ठीक है, टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन, 5 सब्जेक्ट होंगे। और ये 5 सब्जेक्ट क्या क्या होंगे। अब देखो जो बच्चा यूपी टेट की तैयारी कर रहा है वो सोच रहा है कि यार सी टेट आएगा तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, सी टेट में क्या चीज़ें हो जाएंगी, क्या कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इन सारी बातों का सोल्यूशन हमको यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम यूपी टेट की बात करते हैं। तो यूपी टेट में आपको बाल विकास एवं अध्यापन यानी कि शिक्षण विधियां उसी को कहते हैं। बाल विकास यानी कि जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है वहां से 15 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन और आते हैं और 5 क्वेश्चन अधिगम से आते हैं, 10 क्वेश्चन अधिगम से आते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन यहां से आता है आपका बाल विकास एवं अध्यापन से। तो 30 क्वेश्चन यहां पर आप तैयार कीजिए। ठीक है, फिर आएगा हिंदी। तो हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर दूसरी है, अच्छा हिंदी को भाषा 1 भी कहेंगे और ये मैंडेटरी है यानी कि अनिवार्य है, ये लेना ही पड़ेगा। भाषा सेकंड में आप सिलेक्शन कर सकते हो। मींस भाषा सेकंड में जो इंग्लिश लेना चाहें वो इंग्लिश ले लें, जो संस्कृत लेना चाहें वो संस्कृत ले लें और जो उर्दू लेना चाहें वो उर्दू ले सकते हैं। ठीक है, तो जो अपने हिसाब से भाषा सेकंड में आप सिलेक्ट कर सकते हो। गणित ये सब मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं। 30 जो है नंबर की यहाँ पर मैथ आपको पूछी जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है गणित, जिसमें आप 30 में 30 ला सकते हो आराम से अगर मेहनत करो दबा के। तो बाकी ये पर्यावरण अध्यापन है तो इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए, 30-30 के 150 क्वेश्चन हुआ। ठीक, ये यूपी टेट की बात रही। अभी ध्यान रखना, राष्ट्र तक रहना, पासिंग मार्क वगैरह सारे बताएंगे। ठीक है, अब बात आती है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां में सी टेट में। अब देखो कंपेयर भी करते रहेंगे। बाल विकास एवं अध्यापन इधर है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां इधर है। सेम चीज, अध्यापन को ही शिक्षण कहते हैं और अधिगम कहते हैं, सेम मीनिंग। तो यहां पर वो सीखने से संबंधित है और 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर भी 150 क्वेश्चन है, दोनों में 150 क्वेश्चन, दोनों में 2.5 घंटे। ठीक है, तो यहां पर और सेम सिलेबस देखो कैसे। भाग 2 में, भाग फर्स्ट में आपको हिंदी तो लेनी है, सेकेंड हिंदी मतलब ये वाला भाषा फर्स्ट में, और भाषा सेकंड में आप चुन सकते हैं संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू में से कोई एक। और ये सभी जो है पोर्शन ये 30-30 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, 30-30, और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा। गणित में भी यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे, पर्यावरण में भी यहाँ 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो क्वेश्चन है आपके 150 हैं। ठीक, अब मान लेते हैं बंदे ने यूपी टेट की तैयारी की
तो क्या वो सुपर टेट का पेपर दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। डीएलएड बीटीसी क्या है, क्या वो यूपी टेट सी टेट का फॉर्म भर सकता है? अगर वो लास्ट ईयर में है तो बिल्कुल भर सकते हो। अगर आप बीएड में हो तो क्या यूपी टेट का फॉर्म दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। और सी टेट का दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। जो डीएलएड बीटीसी हैं, क्या वो लोग यूपी टेट का सेकंड पेपर दे सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूपी टेट का सेकंड पेपर दे सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हो यूपी टेट का सेकंड पेपर। हम यूपी टेट के सेकंड पेपर की सिलेबस की डिस्कशन कर चुके हैं, नहीं करी होगी तो हम आपको जरूर करेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यूपी टेट बाकी टीचर्स के लिए ये जो हाईवे क्लासेस है मैथ वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखें। आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं आपको यहीं पर मिलती हैं। अच्छा, बात कर रहे थे कि सेकंड पेपर दे सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन आपका सिलेक्शन जो है पेपर जो 2 होता है वो जूनियर के लिए होता है, 6 से 8 के लिए। बीटीसी वाले 6 से 8 में नहीं जा सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। पेपर इसलिए दे सकते हो कि जब प्रमोशन का टाइम आएगा तो आप 1 से 5 में पहले अध्यापक बनोगे, सुपर टेट का पेपर आप फाइनल कर लोगे, तब 1 से 5 तक अध्यापक बन जाओगे। लेकिन जब आपका प्रमोशन का टाइम आएगा तो आपसे कहा जाएगा कि आपने यूपी जो है पेपर जो है 2 पास किया है कि नहीं किया है, तो आप दिखाएंगे सर हमने तो पास किया है, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा 6 से 8 में, तब आप चले जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे जूनियर में, पहले प्राइमरी में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये मुद्दा है। और बीएड वाले चाहे प्राइमरी में जाओ चाहे जिसमें जाओ, 1 से 5 में जा सकते हो, 6 से 8 सकते हो, उधर टीजीटी पीजीटी कर लो, हाई स्कूल 12 तक भी जा सकते हो, अपना अपना सब अलग अलग तरीका है। अब आते हैं, मान लें किसी बच्चा ने पेपर दिया है, यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, सी टेट का पेपर दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, आराम से दो और यही दबा के तैयारी करो, इधर भी सेम सब्जेक्ट है तो कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है। ठीक, इधर नौकरी मिलेगी केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में और नवोदय में, यहां पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी और यहां पर मिलेगी आपको यूपी में। और यहां तो आप होम स्टेट में, होम जो है डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है, लेकिन यहां पर 6-7 हजार रुपए वेतन थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो अलायंस भत्ता वगैरह सारी चीजें। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो सब ज्वाइनिंग ले चुके हैं, ज्वाइन हैं और साथ साथ में वो नौकरी कर रहे हैं, केवीएस वगैरह में भी हैं, यूपी टेट है, सुपर टेट है, सब फाइनल है, जॉब कर रहे हैं। तो उनसे सजेशन लेके मैं आपको डिस्कशन करके बताता हूं कि ये ऐसी ऐसी चीजें, कोई भी चीज एक पॉइंट फर्जी नहीं है। मिस्टेक से कभी मुंह से निकल जाए या लिख जाए वो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, कभी कभार उसके लिए आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो वो वाली बात। ठीक है, तो यहां पर अच्छा, अब मान लेते हैं किसी बच्चे ने पेपर किया है, तो क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है? तो क्या हमें, जैसे किसी बच्चे को 90 क्वेश्चन आ रहे हैं या 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो चाहता है कि हम और भी अटेम्प्ट कर लें, उसको डर लग रहा है निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो आप ध्यान रख लीजिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। साथ साथ में यहां पर अगर कोई बच्चे ने 90 क्वेश्चन किए हैं, बाकी 60 क्वेश्चन आपने तुक्के में सही किए, हो सकते हैं 10-20 निकल ही आए, तो 100-110 पढ़ने वाला विद्यार्थी 100 के लगभग में आराम से पास कर ले जाता है, अगर जिसने अच्छे से पास किया है, पढ़ा है। तो आप ध्यान रखो, इसमें जो आपका 60% चाहिए, यानी कि 150 का आप 60% निकालोगे तो आपके पास 90 आएंगे। पासिंग मार्क्स के लिए जर्नल वालों के लिए 60% अंक चाहिए, 150 का 60% निकालोगे तो 90 आएगा। ठीक है, तो वहां जर्नल वालों के लिए 90 अंक चाहिए, तो 90 और 100 के बीच में आप वेरी करो, आप आराम से खूब दबा के मेहनत करो, तो आपको कभी कभार यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन भी देखने को मिलता है। साथ साथ में जो एससी ओबीसी और जो बाकी अदर कास्ट हैं उनके लिए आपको 55% यानी 85%, लगभग 82 बन रहा है, तो 82-85 में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। खूब अच्छे से मेहनत करो, आप जो है जो एक लिमिट होती है, एक लाइन होती है, उस लाइन से अलग निकल जाओ, तो बस वहां से आपको जो है गिनती करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप 120 और 100-110 क्वेश्चन खींच के लाओ, पढ़ो, तो आराम से कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू। बताइए आपको कैसा लगा लेक्चर, आपको ये जानकारी आपके लिए सफिशिएंट थी कि नहीं थी? हैं, तो जैसे अगर मेरा मुद्दा ये है कि अगर हमने आपके पास सिलेबस डिस्कस किया है तो आपको एक जुनून आता है कि भाई अब तो जो है इतना इतना सिलेबस है, आपको हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।